बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं समांतर श्रेणी का। देखिए यहाँ पर तो समांतर श्रेणी पहले किसे कहा जाता है, समांतर श्रेणी कैसे आप जानेंगे कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो कुछ इसके बारे में थोड़ा सा हम परिचय बता देते हैं समांतर श्रेणी को। तो यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी। समांतर श्रेणी क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए अगर हम लिख देते हैं, जैसे मान के चलिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 और डैश डैश, यानी कि जो समान अंतर होना चाहिए। एक श्रेणी है, एक तरीके से या क्या एक श्रेणी है जो एक सीधी क्रम में चल है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और कितना है 10 है और अनंत तक यहाँ पर देखिए जा रहा है। तो समांतर मतलब कि इनके जो बीच का जो अंतर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए इसके बीच का अंतर 2 है, फिर इसके बीच का अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर, यानी आगे भी अंतर आपका 2 चलता रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब अंतर समान हो गया और एक क्रम में चल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे मान के चलिए अगर दूसरा हम बताते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया और 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया। अब इसमें देखिए तो यहाँ से 2 से हम चलेंगे तो यह 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ कितने का अंतर हो गया, 1 का अंतर हो गया, यहाँ 1 का अंतर हो गया और यहाँ 2 का अंतर हो गया। तो यह जो क्रम है यह समान है, अंतर समान है नहीं है। यहाँ 2 का हुआ, बीच में क्या हो गया, 1 हो गया, यानी यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी जो एक क्रम में चले और दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब सुनिए इसमें थोड़ा सा और हम बताते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, फिर क्या हो गया 12 हो गया। इसमें अंतर 3 का, इसमें अंतर 3 का और इसमें अंतर 3 का। अब इसमें क्या और होता है, ए होता है, ए इसको हम कहते हैं प्रथम पद, क्या कहते हैं, प्रथम और पद कहते हैं। जो यानी जो पहला पद होता है उसे ए से लिखते हैं, तो ए बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, इसी को हम प्रथम पद कहते हैं। अब देखिए जो इसके और इसके बीच में यानी सब में अंतर समान रहता है, तो जो बीच में रहता है अंतर जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, डी। डी से लिखते हैं सार्व अंतर, क्या लिखते हैं, सार्व अंतर, यानी सबके बीच का जो अंतर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसे डी से हम प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। यन, यन का जो अर्थ होता है वह होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, संख्या होता है, यानी कितना संख्या है। एन इसमें एक लास्ट में देता है, तो एन क्या होता है, एन वह होता है कि कहता है, जैसे इसमें पूछेगा कि 10वां पद यानी चाहे 20वां पद है, तो एन का मतलब वो होता है कौन सा वह पद पूछ रहा है। इतना है, आपका थोड़ा सा डिटेल है, उसके बाद हम सवाल को लगाते हैं। देखिए आप, अब देखिए हम लोग सवाल पर चलते हैं। कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी, एपी मतलब क्या हो गया, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद ए अभी बताए हैं कि प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं, सार्वंतर डी से करते हैं, और एन मतलब संख्या, और कह रहा है एन पद, यानी कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यह बना दिया गया है, सवाल यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ ए का मान, पहला सवाल है ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, लेकिन एन का कर दिया गायब, यानी एन वाला मान पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में यहाँ पर दिया है -18, यह गायब कर दिया है, एन का दिया है और एन का मान कितना दे दिया है आपका 0। तो जो पहला हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर एन, एन का जो सूत्र होता है यह होता है ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे क्या होना चाहिए, डी। और एक चीज और हम आप लोगों को बता दें कि अगर समांतर श्रेणी लगा रहे हैं तो उसमें 2 चीज आपको एकदम 100% पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ए यानी प्रथम पद और डी। अगर यह दोनों आपका पता है तो समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल है आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब सवाल पर हम चलते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर लगा रहे हैं, तो एन का मान अभी हम बता भी दिए, एन का मान पूछ रहा है, तो एन बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस और एन माइनस 1 और गुणे डी।
यह किसका सूत्र है? यह नवा पद का आपका सूत्र है। अब यहाँ देखिए an का मान पूछ रहा है तो an लिखेंगे बराबर a का मान देखिए 7 है तो 7 हो जाएगा। n का मान कितना है? 8 है, 1 और -1 हो जाएगा। और d का मान कितना है? 3 है तो यहाँ पर 3 कर देंगे तो यह हो जाएगा 7 और प्लस इसमें घटाएंगे तो यह भी कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 7 और 3 कितना हो गया आपका 21 और यहाँ पर क्या है? बीच में प्लस है तो यह हो जाएगा बराबर 28। कितना हो गया आपका? 28 हो गया। 7 कितना हो गया? 8। यानी जो लास्ट an वाला पद है उसका मान कितना आ गया आपका? 28 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहीं पर लगा देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? यहाँ पर an का मान दिया है तो पहले फिर सूत्र लिखेंगे an बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका a और प्लस n-1 और गुणे d। यह हो गया। अब देखिए an, इसलिए 2 सवाल लेंगे आपको दिक्कत न हो। अब an का मान यहाँ 0 दिया है तो पहले 0 रखेंगे बराबर a का मान कितना दिया है? -18 तो 18 हो जाएगा। n का मान कितना है? 10 है तो 10 -1 और d का मान देखिए यहाँ पर गायब कर दिया, d का मान नहीं दिया है तो गुणे क्या हम लिख देंगे? डायरेक्ट d लिखेंगे। d नहीं मान दिया तो d लिख देंगे। अब देखिए अब क्या हो सकता है? इसको हम कर देंगे डायरेक्ट पश्चांतर। तो पश्चांतर करेंगे इधर 0 की तरफ तो इधर माइनस में है तो यह कितना हो जाएगा? +18 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। d का गुणा करेंगे तो 9d हो गया। यानी कि अगर d बराबर हम भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 18, इसमें भाग जाएगा तो 9 हो जाएगा। यानी d का मान कितना आ गया आपका? 2 आ गया। 9 दूना आपका कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ देखिए इसका मान an का मान 28 आ गया, इसका मान कितना आ गया आपका? 2। इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं।